आईएमएफ की तरफ से, तो उसमें पाकिस्तान को $3 बिलियन की जो है वो लोन जो है वो मिल जाएगा। अब इसका क्रेडिट जो है वो बार बार जी यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दिया जा रहा है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बताया ये जा रहा है कि स्टाफ लेवल पर जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है, और अभी से कुछ देर पहले ये भी कहा गया कि उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन भी हो गए हैं और सारा क्रेडिट दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। जी हाँ, शहबाज के अब हमारे पास जी पैसा ही पैसा होगा, और कुछ इस तरह का हाल होगा जैसे ये मदरसे वाले हैं जिनके पास आप देख रहे हैं किस तरह से इनका डोनेशन जमा हुआ हुआ है, उसी तरह से जब आईएमएफ के पैसे आएंगे तो फिर पाकिस्तान में भी कुछ टाइम के लिए जो है अच्छा वक्त जिसे कहते हैं कि आ जाएगा, लेकिन किन लोगों का वो भी आप जानते हैं, वो हरगिज आम पब्लिक का नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए जी कल रात से जो है वो हमारे टीवी चैनल धड़ाधड़ लगे हुए हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की वजह से जो है आईएमएफ का लोन या आईएमएफ की जो एग्रीमेंट कब से लगा हुआ था कि जी कब कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट हुआ है और सारा क्रेडिट बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी है, ये कौन सी पिक्चर लगा दी शहबाज शरीफ साहब की, सही वाली लगाओ ना, ये वाली नहीं। हाँ, कहाँ है, अच्छा ये रही। हाँ, ये जो शहबाज शरीफ साहब जो हमारे देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब देखे ना सूट बूट में, वो था ना सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, जी हाँ ये वही लग रहे हैं मुझे। यानी कि हिंदुस्तान की बात ले लीजिए, हिंदुस्तान के लोगों को आदत नहीं है कि वो किसी से लोन मांगे, किसी कंट्री के आगे जाके कहें कि जी हमें कंट्री चलाने के लिए पैसे दे दीजिए वरना हमारी कंट्री डिफॉल्ट हो जाएगी। इस किस्म की आदतें हिंदुस्तानियों को नहीं है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से मुल्क को चलाते हैं कि कभी किसी से लोन नहीं मांगते। मगर ये जरूर है कि जब हम लोग लोन मांगते हैं और हम लोग उसमें कर्जा लेने में कामयाब भी हो जाते हैं तो हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो है वो हमारा बड़ा मजाक बनाते हैं कि लो जी तुम लोगों को तो फिर दोबारा कर्जा मिल गया, और तुम लोग तो हर एक कोई जो है वो ट्वीट भी लगा रहे हैं और हर कोई यकीनन अब वीडियो भी कर रहे होंगे बैठकर। लेकिन बात सारी ये है कि जी ये सबसे मुश्किल काम है। मैंने हमेशा कहा है कि किसी की जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम होता है, और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हम भीख मांग मांग के सुपर पावर बन जाएंगे। हम इतनी भीख मांगेंगे कि हमारे सामने चाइना, अमेरिका, यूरोप, रशिया सब घुटने टेक देंगे। इनका ये प्लान है पाकिस्तानियों का। एक कटोरा फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे ये कटोरा लगा चाइना जमीन पे। एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे, ये लगा सऊदी जमीन पे। एक कटोरा मारा सीधा यूएई के मुंह पे, यूएई जमीन के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एससीओ समिट होना था ना इंडिया में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट, मोदी जी ने ऑनलाइन कर दिया। वरना शहबाज शरीफ को भारत आना था, सबको भारत आना था। मोदी जी ने बोला नो, ऑनलाइन। क्योंकि उनको पता लग गया होगा, विश्वसनीय सूत्रों से, खुफिया सूत्रों से उनको पता लग गया होगा ये मांगने के प्लान से आ रहा है यहां पे। भाई आप मेजबान हैं, मोदी जी मेजबान है, वहां पे दुनिया भर के मतलब 5, 7, 10 जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट वो वहां पे के बैठे होंगे। चाइना का शी जिनपिंग बैठा होगा, ये आपके जितने भी स्तान कंट्रीज हैं वो बंदे बैठे होंगे, इंडिया बैठा होगा, सब लोग। बीच में आएगा ये, बीच में आएगा कौन? शहबाज शरीफ। और वहां पे गाना गाएगा कि गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे और 10 लाख देगा। पर मोदी जी कह रहे हैं यार तो बेइज्जती करवाएगा और हमसे भी मांग लेगा वहां पे। और एक बात बताओ, अगर सामने बैठ के दोस्तों, अगर शहबाज शरीफ ने मोदी जी से मांग लिए 4-5 अरब डॉलर, मैं बार बार ये बात कहता हूं, बार बार, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर 4 लोगों के बीच में महफिल सजी है, सब लोग बैठे हैं, ग्लोबल अफेयर्स की बात चल रही है, एससीओ कोई छोटा फॉर्मेट नहीं है, कोई छोटा फोरम नहीं है, वो बड़ा फोरम है, ठीक है। वहां पे बात चल रही है, पूरी दीन दुनिया की खबर, ये वो, आप ऐसा करेंगे, इतने ट्रेड, कितने अरब का, तुम इतने अरब का देता, हम इतने अरब का चेक देता तुम्हें, लाओ इधर, ये चल रहा है वहां पे। बीच में अचानक शहबाज शरीफ आ जाए और बोले सबसे, सुनो सब 2-2 अरब निकालो यहां पे जितने बैठे हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? क्या इज्जत रह जाएगी? मोदी जी कुछ बोल नहीं पाएंगे, ये सबके सामने मांग लेगा उनसे। तो बोला कि इसको ऑनलाइन करो। मैं बता रहा हूं इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है, मुझे पक्का पता है इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है दोस्तों। अच्छा जी, ने कहा कि ये आईएमएफ ने लोन जो है या इनको असिस्टेंस दी है, तो पहले आईएमएफ के इस जो स्टाफ लेवल पे जो ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जो कि 9 मंथ के लिए हुआ है, ये जिसको
अप्रूवल चाहिए बोर्ड की, आईएमएफ के बोर्ड की। ये स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट है जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज से किया है, लेकिन इसको अप्रूवल चाहिए होगी बोर्ड की, जो कि मिड जुलाई में एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अब ये क्यों हुआ है, आईएमएफ ने क्यों इस पे कंसीडर किया है स्टाफ लेवल, स्टाफ यानी निचली लोगों को जो है अपने अथॉरिटीज को आईएमएफ ने एंगेज करवाया है पाकिस्तान अथॉरिटीज के साथ। उसके रीजंस हैं। एक तो रीजन जो था वो ये था कि जो बाढ़ आई थी 22 में, एक तो उसकी वजह से, क्योंकि उसमें जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बिल्कुल जोल्ट हो गई थी, शटर हो गई थी, जो कि अभी तक है, वैसे भी है, लेकिन वो एक कंसिडरिंग पॉइंट है आईएमएफ के सामने। और दूसरा जो यूक्रेन और रशिया की वार है, जिसकी वजह से प्राइसेस में जो आई है स्पाइक, उसकी वजह से जो प्राइसेस में जो स्पाइक आई है उसकी वजह से भी जो है कंसिडरेशन हुई है। और इन्होंने जो है जो 2019 का जो प्रोग्राम था आईएमएफ का आफ्टर 7th रिव्यू, उसमें उसको जो है असिस्टेंस दी है एक लिहाज से, जो कि 1.1 बिलियन वैसे भी एक्सपेक्टेड था, उसमें इन्होंने 2 बिलियन और डाल के इनको असिस्टेंस दी है। ये बिल्कुल सच है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, आईएमएफ ने तो नहीं कहा कि हमें चाइना ने कहा है लेकिन कंसिडरेशन मैंने बताई जिसकी वजह से आईएमएफ ने ये किया है, वो जो है हम उन्हीं को लेके चलते हैं। तो जिसकी वजह से इनको लोन जो है, ये असिस्टेंस कह लें, लोन ही है, ये मिला। अच्छा, अब इसकी एक तरफ तो आप ये देख रहे हैं, हम इनको कोई थोड़ी सी असिस्टेंस मिल गई है, लेकिन हम थोड़े से दूसरे हकायक को भी देखेंगे। उसको भी आप जैसे सवाल पूछेंगे तो मैं उनको बताऊंगा। फिलहाल आईएमएफ ने लोन दिया, उसके बारे में जो है, तो यही है हमें मालूमात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की डेडलाइन ख़त्म होने से पहले पाकिस्तान को एक बड़ी राहत की खबर मिली। इस खबर के बाद मुल्क कंगाल होने से बच जाएगा। बताया जा रहा है कि आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिन्होंने पिछले दिनों फ्रांस की राजधानी पेरिस जाकर मदद की गुहार लगाई थी, उनकी अपील आखिरकार काम आ ही गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया गया। इस समझौते के बाद पाकिस्तान को $3 अरब की मदद मिलेगी। आईएमएफ के कार्यकारी अधिकारी नाथन पोर्टर की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि आईएमएफ ने 3 जुलाई 2019 को पाकिस्तान के लिए 21वें ऋण की मंजूरी दी थी। यह कार्यक्रम 30 जून को ख़त्म हो रहा है। नए ऐलान के साथ ही पाकिस्तान पर कंगाल होने का खतरा टल गया है। $3 अरब वाले इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट स्टैंड बाय एग्रीमेंट को आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी है। पाकिस्तान जो डिफ़ाल्टर होने के कगार पर था, यह ऐलान उसके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। देश इस समय गंभीर भुगतान संतुलन संकट और गिरते विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है। आईएमएफ के अधिकारी नाथन पोर्टर ने कहा, नया स्टैंड बाय समझौता पाकिस्तान के लिए 2019 विस्तारित फंड सुविधा समर्थित कार्यक्रम पर आधारित है, जो जून के अंत तक खत्म हो रहा है। आईएमएफ की बोर्ड की मीटिंग 1 जुलाई को होनी है और इसी मीटिंग में पता चलेगा कि डील को मंजूरी मिली है या नहीं। $3 अरब की फंडिंग, जो 9 महीने से ज़्यादा समय की है, पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत की खबर है। साल 2019 में 6.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम को मंजूरी मिली थी। अब इसमें $2.5 अरब की राशि मिलना अभी भी बाकी है। आईएमएफ अधिकारी नाथन पोर्टर ने अपने बयान में यह भी बताया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हाल के दिनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में पिछले साल विनाशकारी बाढ़ और यूक्रेन में युद्ध के बाद जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल है। उन्होंने कहा, आयात और व्यापार घाटे को कम करने के अधिकारियों के प्रयास के बावजूद भंडार
बहुत निचले स्तर तक गिर गया है। इन चुनौतियों को देखते हुए नई व्यवस्था आने वाले समय में बहुपक्षीय द्विपक्षीय भागीदारों से वित्तीय सहायता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगी। गुरुवार को वित्त मंत्री इशाक डार ने यह भी कहा कि IMF के साथ एक महत्वपूर्ण बेल आउट सौदे के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट लगभग हो चुका है। अगले 24 घंटों में इसका ऐलान होना बाकी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।